जिस दिन विदा होती है उस दिन ये कहा जाता है कि मैंने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि जिंदगी में कभी इन्होंने देखा नहीं होगा। क्यों भाई? इतना दे दिया है कि जिंदगी में कभी इन्होंने देखा नहीं होगा। हाँ, लेकिन बेटी जरा सी कोई बात हो तो तुरंत फोन कर देना मुझे, मैं 2 मिनट में राइट कर दूंगा पूरे घर भर को। 2 मिनट नहीं लगेंगे। क्या भाषा बदल गई? बोलो, बदल गई कि नहीं बदल गई? ये सिस्टम ही चेंज हो गया है। सती जी को यही तो था कि मेरा पिता इतना प्रभावशाली है कि इन्होंने मेरा त्याग किया है ना, मैं जाऊंगी तो इनको भी आना पड़ेगा और मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पिता के यहां जा रही हूं, मेरा अधिकार है, इनको भी आना पड़ेगा और मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा पिता इतना प्रभावशाली है, राजा है, राजा साधारण नहीं है। ये मैं कथा ही कह रहा हूं, रामायण की कथा कह रहा हूं। बोलो, सती जी का चरित्र सुना रहा हूं। लेकिन बोलो, सती जब पहुंची तो सबके लिए स्थान था, भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। पहला संकेत तो ये है। दूसरा संकेत ये है कि सती जब पहुंची तो सती को ही किसी ने सम्मान नहीं दिया। भगनी मिली बहुत मुस्काता, हंस के मिली, उपहास क्या किया? उपहास किया, हंसी। अब बोलो भाई, अगर परमात्मा को स्वीकार कर लेती, एक गलती और कर बैठी, यदि पति नाराज हो गया था, त्याग किया था, तो चली जाती परमात्मा की शरण में कि मुझे क्षमा कर दो और मेरा पति मुझे स्वीकार कर ले, मुझसे भूल हो गई। क्यों भाई? तत्काल की हुई गलती में अगर गलती को स्वीकार किया जाए तो परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिगड़े हुए काम सब बन सकते हैं। लेकिन रूठ करके बैठ गई, इधर भगवान चले गए, रूठ के बैठ गई, भगवान चले गए। अरे हुआ क्या? सुनते जाना, बहुत अच्छी बात आगे सुनने को मिलेगी। आशा थी कि पिता के यहाँ पहुंचूंगी तो प्रभाव में आ जाऊंगी और शंकर जी को भी आना पड़ेगा और शिव जी को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो ना तो वहां शंकर जी की पूंछ है, ना सती की पूंछ है। ससुराल से गई और मायके से गई। क्यों गई कि नहीं गई? बोलो भाई। पति से गई, पिता से गई और परम पिता से भी गई। एक विकल्प बचा, क्या? देखो, परमात्मा नहीं है लेकिन उसका स्मरण करूंगी। परमात्मा है नहीं लेकिन उसका स्मरण करूंगी। तो देखो, स्मरण परमात्मा का किया, बात वहीं आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई, बात ले दे करके वहीं आ गई। जब मरने लगी तो स्मरण किसका किया? परमात्मा। और मान लेती परमात्मा को तो क्या दिक्कत थी? मान लेती तो ईमानदारी से बताओ क्या दिक्कत थी अगर मान लेती? तानपुरा है, उसका प्रयोग करो ज्यादा, बहुत हल्के उसमें। लेकिन बात वहीं आई, अब सुनते जाओ। क्या? मरने लगी तो सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरि सन, हरि मानी भगवान, हरि मानी कौन? भगवान। हरि सन बर मांगा, भगवान ही संकट में याद आए, भगवान याद आए। तो ऐसा मौका क्यों दो? न तुम दो, न तुम दो, न कोई दे, कि जब विशेष संकट आवे तब भगवान याद आए। प्रारंभ से ही भगवान को हम मानने लगे, क्या परेशानी है?
क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, हम भगवान को मानने लगेंगे तो भगवान तुमसे भोजन मांगेगा क्या? कपड़े मांगेगा तुमसे? क्या मांगेगा भगवान? पहले तो ये बताओ, हमारी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि भगवान को तुम मानने लगोगे तो भगवान क्या मांगेगा तुमसे? कुछ नहीं मांगेगा, केवल एक तुलसी दल मांगेगा। क्या मांगेगा? तुलसी दल, बस और कुछ नहीं। आप भोजन लेके जाएंगे तो तुलसी दल डलेगा तो उसे स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार भी करेंगे तो केवल भाव में। बोलो करेंगे कि नहीं? पूरा भोजन वापस ले जाओ, भाव में स्वीकार कर लिया। क्यों? केवल भगवान ने उस व्यंजन में तुलसी को देखा है और किसी को नहीं देखा, बस तुलसी को स्वीकार कर लिया है। तो भगवान ने ये कह दिया, तुलसी जिसने तुझे स्वीकार कर लिया है मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, बस इतना ही। तुलसी जिसको तूने स्वीकार किया या तुझे जिसने स्वीकार किया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। तो सीधी सी बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि हम लोग निश्चित रूप से विचार करें कि हम भगवान को माने। और जब भगवान को हम मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे कुछ लेगा, हमें देगा ही देगा। क्या देगा? देगा। विश्वास करो। और सती जी को बोलो संकट में प्रभु को याद करना पड़ा, और प्रभु को जब याद करना पड़ा तो प्रभु से जो मांगा सती ने वो प्रभु ने दे भी दिया। इतना सब होने के बाद जो मांगा सो दिया। अच्छा मांगा क्या था? सती मदत हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणारविंदों में मेरी प्रीति बनी रहे। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणारविंदों में मेरी प्रीति बनी रहे। हे नारायण, भगवान शंकर मुझे स्वीकार कर ले, बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है। अच्छा शंकर जी किस रूप में स्वीकार करें ये भी बता दो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव जी के चरणार बिंदों में मेरी प्रीति बनी रहे, मैं उनको पति के रूप में प्राप्त करूं और मुझे पत्नी के रूप में वो स्वीकार करें। ये शर्त देखो भाई, है ना? अच्छा ठीक है। सती ने प्राणांत किया, हरि 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 कह करके। ये भी सत्संग का प्रभाव है। जैसे घड़ा आपका भरा नहीं, लेकिन नल के नीचे अगर घड़ा रखा रहा, उल्टा ही रखा तो ठंडा तो हो गया, इतना तो असर हुआ। क्यों भाई? भरा नहीं लेकिन उल्टा रखा था, पानी गिरता रहा तो कैसा हुआ? ठंडा हो गया, इतना असर पड़ा। तो सत्संग में गई थी, भले ही नहीं सुनी कथा, लेकिन बैठी रही तो उसका प्रभाव पड़ गया। और प्रभाव पड़ा तो कहती हरि 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 कह करके बस प्राणांत किया। सावधान। सती ने एक बात कही कि मुझे पति भगवान शंकर ही मिले, लेकिन पिता दक्ष न मिले। हमें ऐसा पिता नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि आज जो मैं भूल कर बैठी उसमें कहीं ना कहीं पिता की भूल है। पिता का क्या दोष है? पिता का ये दोष है, अगर बचपन से ही संस्कार सत्संग के दिए होते, बचपन से ही सुंदर कथा और संस्कार मुझे दिए होते तो बचपन में मैं भ्रमित नहीं होती। भाई बचपन के संस्कार जितने मजबूत होते हैं उतने बचपन वाले नहीं होते हैं, याद रखना। क्यों? बचपन से ही संस्कार मिलना चाहिए। तो बचपन में यदि संस्कार मेरे पिता ने मुझे दिए होते तो ये परिणति सामने नहीं आती। अरे मुझे भी मरना पड़ा और पिता को भी मरना पड़ा, दक्ष प्रजापति को भी मरना पड़ा कि नहीं? यज्ञ नष्ट हो गया, यज्ञ ही शत्रु बन गया। देखो यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अगर हम यज्ञ में देवी देवताओं को सम्मान दे रहे हैं
उचित सम्मान दे रहे हैं, संतों का आदर कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने से बड़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो यज्ञ प्रसन्न होता है और मित्र बन करके वरदान दे देता है। और हमने यदि देवी देवताओं को उचित सम्मान नहीं दिया, केवल प्रदर्शन ही करते रहे यज्ञ में, तो यज्ञ शत्रु बन जाता है। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे यज्ञ तो धर्म है, धर्म एक दर्शन होता है, दर्शन होता है, दर्शन प्रदर्शन नहीं होता है। प्रदर्शन है, दर्शन है, यज्ञ एक दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। इसलिए यज्ञ का जो प्रदर्शन किया दक्ष प्रजापति ने, भगवान का चक्र सुदर्शन चल गया गर्दन पर। अरे चक्र ही सुदर्शन था, गर्दन अलग हो गई। क्यों भाई, गर्दन अलग हुई तो क्या मतलब ये, चक्र ही सुदर्शन का कमाल है। मरना पड़ा दक्ष प्रजापति को। सती ने कहा कि मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जिसने संस्कार नहीं दिए। आज ये विडंबना जो हुई है, ये पिता के कारण हुई है। मेरे पति ने तो बार बार कहा था, कथा सुनो, मेरे पति ने बार बार कहा था कि परमात्मा को मानो, लेकिन मैं ही भूल करती गई, अभिमान में आ गई, क्योंकि अभिमान वाले संस्कार मेरे पिता ने मुझे दिए थे, इसलिए विडंबना हुई। तो फिर पिता कैसा मिलना चाहिए? पिता तो मिलेगा, पहले मिलता है पिता, बाद में मिलता है पति। क्यों भाई, के पहले पति फिर बाद में पिता? ये तो सिस्टम ही नहीं है। पहले मिलता है पिता। तो कहा तूने ये तो मांगा है कि सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो भाई ठीक है, अगर तू ये कहती कि शिवजी पिता के रूप में मिले तब तो बात बन गई थी, लेकिन तू मांग चुकी हो कि पति के रूप में शिवजी मिले, तो फिर पहले मिलेगा पिता, तब पति मिलेगा बाद में। तो पिता कौन? बोले ये पिता नहीं, फिर कौन मिलना चाहिए पिता? कई इतने लक्षण जिसमें विद्यमान हो वो मेरा पिता बने। कितने लक्षण? अब सुनते जाओ लक्षण। एक तो अचल प्रतिष्ठा हो उसकी। अच्छा, दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? शीतल स्वभाव वाला हो। अचल प्रतिष्ठा हो और शीतल स्वभाव वाला हो। तो भैया शीतल स्वभाव वाले तो हिमालय जी, हिमांचल जी हैं। बोलो कौन है? हिमांचल जी हैं। अच्छा, पर्वतों में भी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसकी है? जल्दी बोलो। हिमांचल जी के पर्वतों के राजा हैं वो, है कि नहीं? तो पर्वतों के राजा हैं हिमांचल जी। सबसे ज्यादा सम्मान पर्वतों में होता है तो हिमांचल जी का होता है। जैसे तीर्थों में राजा कौन है? बोले प्रयागराज है। ऐसे ही पर्वतों में राजा कौन है? हिमांचल जी हैं। तो शीतल स्वभाव और अचल प्रतिष्ठित अगर कोई संसार में है तो निश्चित है कि वो हिमांचल है। हिमांचल। तो सती जी ने कहा कि बस ऐसा ही पिता मुझे चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा कभी समाज में जाए ना। ये पिता ऐसा मिला कि प्रतिष्ठा ही चली गई और गर्दन चली गई। चली गई कि नहीं? अरे भाई, जब प्रतिष्ठा जाती है तो नाक कटती है। लोग कहते हैं क्या कि नाक ही कट गई, यहाँ तो गर्दन ही कट गई। नाक की तो बात छोड़ो, क्यों भाई कटी नहीं, गर्दन ही कट गई साहब। नाक बचेगी कहाँ जब गर्दन ही चली जाएगी? तो नाक का क्या पता। ऐसी कंडीशन हो गई। तो ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त हो समाज में कि जिसकी प्रतिष्ठा कभी जाए ना, ऐसा पिता मिले, अचल प्रतिष्ठित और सम्मान शिखर पर हो। किस पर हो? शिखर पर। तो सबसे ऊंचे कौन है भैया? बोलो पर हिमालय जी है कि नहीं? शिखर पर सम्मान है कि नहीं? अच्छा, हमेशा कोई भी ऋतु आवे ठंडे ही बने रहते। बोलो बने रहते कि नहीं ठंडे? अच्छा, गर्म कभी हुए हो तो जरा बता दो। मई जून में कड़ाके की गर्मी में बोलो हिमालय जाओ तो बोलो रजाई ओढ़नी पड़ेगी, कम्बल ओढ़ना पड़ेगा, स्वेटर पहनना पड़ेगा कि नहीं? मई जून में ऐसे तो रह ही नहीं सकते आप, इतने शीतल हैं, गंभीर हैं। कैसे हैं? गंभीर हैं। भगवान से मांगा। मांगा किससे? हरि सन। हरि, हरि मानी भगवान। अच्छा भाई, भगवान ने इतने कृपालु और दयालु हैं भगवान के, भगवान ने दे भी दिया, एवं वस्तु कह दिया।
ऐसा ही होगा। सती जी का जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ तो किसके यहाँ हुआ बोलो भाई? हिमांचल जी के यहाँ हुआ है। बस नाम बदल गया, पहले सती थी अब पार्वती हो गई। क्या हो गई? पार्वती। पहले सती थी। और सुनिए भैया, वातावरण इतना अच्छा मिला, जन्म लेते ही तपस्या करने लगी। ये वातावरण का प्रभाव है। जन्म परिवार में कोई पैदा हो और जैसे ही उसको थोड़ा बहुत होश आवे और वो धर्म कर्म करने लग जावे, पूजा पाठ करने लग जावे, तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? आश्चर्य होगा। जैसे छोटा सा बच्चा अगर राम कहने लगे, कुछ ऐसे आध्यात्मिक कार्य करने लगे, तो आश्चर्य होगा। इतना छोटा बच्चा, इसको कैसे ज्ञान है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का भी भान है उसे, और वर्तमान का वातावरण भी उसे प्रेरित कर रहा है। दोनों ही बातें हैं। पूर्व जन्म का भी भान है, तो सती जी को पूर्व जन्म का क्या था? भान था। और ऐसा वातावरण मिला हिमांचल जी के यहाँ कि जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं, बोलो, देवभूमि मानी जाती है हिमालय की। हिमालय की देवभूमि मानी जाती है। तो बड़े बड़े तपस्वी महात्मा तपस्या कहाँ करते हैं? हिमालय में करते हैं। वातावरण तो अच्छा है ही है। बस पार्वती बनकर के अवतरित हुई सती, और जैसे ही जन्म लिया, जन्म के बाद तपस्या करना शुरू कर दिया। ऐसी तपस्या की कि बड़े बड़े तपस्वी जो है दर्शन के लिए आने लगे। और जितने तपस्वी तपस्या कर रहे थे, वो सभी तपस्वी हिमांचल जी के यहाँ जाने लगे और पार्वती जी का दर्शन करने लगे, और यही कहने लगे कि आज इस आदि शक्ति का दर्शन करके मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। तपस्या पूर्ण हो गई है क्योंकि आदि शक्ति का दर्शन हो गया। इसलिए तो मैं तपस्या कर रहा था कि दर्शन मिले, तो दर्शन हो गया। वाह, आदि शक्ति हैं। जन्म से ही सम्मान मिलने लगा। जन्म से सम्मान क्यों मिल रहा है? क्योंकि जन्म के पहले निष्ठा भगवान शंकर में। सती मरत हरि, हरि और हर दो के प्रति एक हरिहरात्मक योग कहते हैं। हरि मानी भगवान विष्णु और हर मानी भगवान शंकर। जब भगवान शंकर और भगवान विष्णु मिलते हैं तो हरिहरात्मक योग बन जाता है। तो दो के प्रति निष्ठा है सती जी की। जब प्राण त्यागने लगी, हरि और हर। सती मरत हरि सन, बर मांगा जन्म जन्म शिव। शिव मानी हर और हरि मानी नारायण भगवान विष्णु। आज तपस्या करने लगी, सभी देवता प्रभावित हो गए, ऋषि मुनि महात्मा प्रभावित हैं। जन्म से ही सम्मान मिलने लगा। महाराज हिमांचल की जय जयकार होने लगी। ऐसी बेटी आई घर में, ऐसी बेटी आई घर में कि आज हिमालय का वातावरण ही बदल गया है। जितने तपस्वी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, वो अपने को धन्य धन्य मान रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। वैसे भी सम्मान था हिमांचल जी का, और सम्मान बढ़ गया। लेकिन एक दिन चिंता हो गई हिमांचल जी को। देखो भैया, चिंता होगी होगी। आपकी बेटी चाहे भजन करे चाहे पूजन करे, लेकिन बाप को विवाह की चिंता होती है। किसकी चिंता होती है बोलो? विवाह की, कि बेटी का विवाह करना है। अच्छा, आपकी बेटी ज्यादा पढ़ लिख जाती है तो समस्या पैदा हो जाती कि अब इसके लिए इससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा बर ढूंढो। अब और समस्या आ गई। इतना बेटी को हमने पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि अब बर खोजने में समस्या है। क्यों भाई? इससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा बर होना चाहिए, तब तो बात बनेगी। अब इतनी बड़ी तपस्वी बेटी, अब इससे बड़ा तपस्वी बर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि नहीं? तपस्वी वर होना चाहिए। अब चिंतित हैं, बैठे हैं। आप कहो भगवान शंकर की ओर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ हिमालय है और बगल में ही कैलाश है। तो जब पड़ोसी में वर डटा है तपस्वी, तो फिर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इतना बड़ा तपस्वी दूल्हा जो है पड़ोस में ही डटा है, तो क्यों ध्यान नहीं जा रहा है?
ध्यान जाना चाहिए। ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि भगवान शंकर ने जब सती जी का त्याग किया तो तपस्या करने लगे। कामदेव ने आके व्यवधान किया तो तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया। जारेऊ काम महेश। अब बताओ भैया, जिसने कामदेव को जला दिया हो कौन शादी करने जावे उसके हम? सोचो जरा, ख्याति प्राप्त हो गए भगवान शंकर के, इन्होंने किसको जला दिया? जारेऊ काम महेश। इन्होंने तो काम को जला दिया। जिसने काम को जला दिया है उससे शादी से क्या लेना देना, क्या मतलब? अब बड़ी समस्या है। ऐसी तपस्विनी बेटी, तपस्वी वर होना चाहिए। अच्छा भैया, ज्यादातर राजा जितने भी हुआ करते थे अपनी बेटियों का विवाह महात्माओं से करते थे, ऋषियों से। क्यों भाई? और तुम जितने लोग बैठे हो ऋषियों की संतान हो कि नहीं? बोलो, किसी न किसी ऋषि के नाम से तुम्हारा गोत्र है कि नहीं है? बोलो, किसकी संतान हो? ऋषियों की, ऋषि संतान। तो तपस्वियों की खोज करते थे राजा, और तपस्वियों को फिर इतना मनाते थे, इतनी प्रार्थना करते थे कि तपस्वी प्रसन्न होते थे तो प्रार्थना करते थे, बेटी का विवाह कर देते थे। अब तपस्वी कोई तैयार ही ना हो गए। क्यों भाई? आदि शक्ति है, आदि शक्ति है, पावर बहुत है, हैं? क्यों भाई? पावर बहुत है, वहां तक पहुंचने की क्षमता ही नहीं किसी में, ताकत ही नहीं। तो कोई तपस्वी तैयार नहीं हुआ था विवाह के लिए। बोले नहीं 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 नहीं, जन्म लेते ही तपस्या शुरू हो गई। हम लोगों की तो बाद में भाई, जिसके विवाह की चर्चा तुम कर रहे हो जन्म से ही तपस्या शुरू हो गई। इसलिए महाराज आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, आप जाओ अपने घर। बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है महाराज, सुनते जाओ। हम तो एक एक बात सुनाने जा रहे, इसलिए तो बुलाए ही हम हैं। कल से तो परिवर्तन करेंगे, 12 बजे से 4 बजे तक का, ऐसा है महंत जी ने कहा है। 12 बजे से 4 बजे तक का ठीक भी है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखो आज कितने लोग आए, बहुत गांव से आए हैं, आए ना, बहुत सारे गांवों से आए। कल से तो भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिस जिसको पता चलेगा वो सब दौड़े आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। बहुत लोग समय मांगते हैं, हमारे यहाँ मिल जाए समय, हमारे यहाँ मिल जाए, नहीं मिलता। तो ऐसे आयोजन में अब हमारे महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज ने ठाकुर जी की प्रेरणा से आयोजन किया। तो इस आयोजन का लाभ केवल गांव पिरौना को नहीं, पूरे क्षेत्र को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और जो वास्तव में राम कथा के जिज्ञासु हैं उनको तो ललक ही लगी रहती है कि कब कथा सुनने का अवसर मिले। तो वो निश्चित रूप से अपनी ललक मेटने के लिए, जो उनके मन में लालसा रहती कि नहीं हमें कथा सुननी है, उनको ये स्वर्णिम अवसर मिल गया है। और पर्याप्त कथा सुनने का, 2, 4, 5 वक्ता होते तो 20-20 मिनट का समय मिलता है नहीं? और 20-20 मिनट का समय लोग संतुष्ट कहाँ हो पाते? यही कहते लोग साहब, आनंद जैसे ही आया तैसे ही दूसरे वक्ता का समय आ गया है नहीं। अब तो स्वतंत्र कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो 12 बजे से 4 बजे तक इतना पर्याप्त समय मिल रहा है आप लोगों को। अच्छा, और फिर सायंकालीन वेला में समय से घर जाकर गृह कार्य को निपटाने में भी आपको सहूलियत मिल रही है। इसलिए बहुत अच्छा समय है। हमारे महंत जी ने अभी कहा, मेरे कानों तक आवाज आई तो मैंने ही बुला के कहा अभी कि हमारे शिष्य ने बताया वहां जाके कि महाराज जी विलंब हो जाता है और लोगों को फिर समय जाने में लेट हो जाते हैं, तो आप अगर समय 12 बजे से 4 बजे तक का कर दें कथा का। तो हमने कहा हम तो यहीं परे, कहीं गए थोड़ी, यहीं परे कहीं नहीं गए। चाहे 6 बजे से कथा करवाओ, कोई हमें परेशानी नहीं। भाई कहीं से आना होता तो हम बहाना कर देते, जाम लग गया नहीं निकल पाए, ये परेशानी। बस थोड़ा सा हम सड़क से इधर अंदर आते हैं तो कभी कभी गाड़ियों का संकीर्ण रास्ते हैं, तो 1-2 गाड़ियां मिल गई तो बैक करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा, फिर ये कर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। उस टाइम को हम कवर करेंगे, लेकिन भाई 15-20 मिनट पहले चल देंगे तो फिर वो टाइम सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है नहीं।
निश्चित रूप से सेट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई बाईपास रास्ता ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, कोई और बाईपास रास्ता हो तो बताओ, है? बता देना हमको, महंत जी बताएंगे बाईपास रास्ता हो तो हम अंदर से भी नहीं आएंगे, हम बाईपास से चले आएंगे। बहुत अच्छा है। अच्छा, नहर से होते हैं, ठीक रास्ता है कि नहर में कुदानी पड़ेगी गाड़ी? अच्छा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता है, बहुत बढ़िया। एक ड्राइवर मैंने रखा, रोडवेज का रिटायर था, रोडवेज से रिटायर था। तो अब रोडवेज ने जब रिटायर कर दिया तो हमें रखना नहीं चाहिए था, जब सरकार ने रिटायर कर दिया। लेकिन वो आया, बोले महाराज सरकारी नौकरी तो सरकारी होती, लेकिन अब नौकरी आपकी करेंगे, असली नौकरी तो यही होगी, आपकी नौकरी, आपकी सेवा, ये असली, वो तो सरकारी थी, कर दी मैंने, सरकार सरकार है, आप महात्मा बड़ी बातें करी साहब। हमने कहा तो ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, हमारी गाड़ी चलाओ। उस समय जो है ग्राम पंचायत में तालाब खुद रहे थे, ग्राम पंचायतों में तालाब, कभी कभी योजना आती है तालाब खोदने की योजना। अच्छा, जब नया तालाब खुदता है और उसमें अंदर से बोर सिस्टम बनाया जाता है तो वो मिट्टी बाहर आ जाती है और पानी जो निकलता है वो मिट्टी वाला पानी निकलता है, तो बिल्कुल जो बाहर मिट्टी पड़ी उसका कलर और पानी का कलर एक जैसा हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? अब साहब ले गया तो तालाब भरा था पानी से, मिट्टी वाला वो पानी मिटमैला था और किनारे भी मिट्टी पड़ी थी। अब वो लेते ही जावे तो अब हम आगे बैठे, हम के कहाँ जा रहे हो? बोले नई सड़क पड़ी है अभी महाराज। तो हमने कहा सड़क कहाँ है ये? तो बोले आप बैठे रहो, आप विश्वास तो करो, हम सरकारी ड्राइवर हैं, आप विश्वास करना चाहिए। हमने 33 साल गाड़ी चलाई, हमने कहा 34वें साल में तुम हमारा भंडारो करवे के लाने आए हो तो हम समझ गए तुम गाड़ी रोक दो। तो भाई 33 साल तुमने सरकार की चलाई और 34वें वर्ष में तुम हमारे पास आ गए हो तो तुम बस गाड़ी खड़ी कर दो। जब तुमको सड़क और तालाब में अंतर दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या सड़क है क्या तालाब है, तो हम क्या कल्पना करें कि तुम हमें कहाँ ले जाओगे, है नहीं? लेकिन नहीं, हमें पुराना वालों पर पूरा विश्वास है कि नहर वाला भी रास्ता बढ़िया क्लियर ही होगा, है नहीं? बहुत तो ऐसे साइड से निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आराम से आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आओ अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सती जी ने पार्वती बनकर के तपस्या की, कोई भी ऋषि कोई भी महात्मा तैयारी नहीं है। क्यों? ऐसी तपस्विनी, दर्शन करने मात्र से हमारा तप पूर्ण हो रहा है, उसके साथ हम विवाह करें, हमारी तो हिम्मत नहीं। क्यों भाई? जिसके दर्शन मात्र से महात्माओं का तप जो है सिद्ध हो रहा है और सफल हो रहा है, क्या कोई महात्मा विवाह कराने को तैयार हो जाएगा? बताओ जरा, कोई तैयार नहीं है। अब हिमांचल जी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी जैसे आए तो उदास बैठे थे हिमांचल जी। ये भगवान की लीला होती है। देखो एक बात आपको बताएं, क्योंकि सती जी ने भगवान से मांगा था वरदान, हरि, और हरि से हर की प्राप्ति का वरदान मांगा था। हरि मानी भगवान और हर मानी शंकर। हे हरि, मुझे हर कैसे मिले, किस रूप में मिले? पति के रूप में मिले। तो ये हरि से मांगा था। और प्यारे, आज वही समय आ गया। हिमांचल जी दुखी हैं, विवाह का समय है, पार्वती जी का समस्या है। नारद जी पहुंच गए। और याद रखना, नारद जी जहां जहां भी जाते हैं पहला काम उनका ये कि सबसे पहले तो भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के परिभ्रमण करते हैं। नारद जी की आदत है, नारद जी की सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आदेश लेकर के फिर परिभ्रमण करते हैं। ये भगवान, ये नारद जी की आदत है, उनका स्वभाव। तो जैसे ही प्रणाम करने गए नारायण को, भगवान विष्णु को, तो भगवान ने कह दिया कि आज थोड़ा सा हिमांचल जी के यहाँ चले जाना, क्योंकि देखो जो दुखी होता है ना वो भगवान को मानता है। भगवान अपना पहले पार्षद भेजते हैं। भगवान के पार्षद हम ही महात्मा लोग हैं। कौन है? अच्छा, नारद जी कौन है? भगवान के विशेष पार्षद हैं। तो विशेष पार्षद हैं नारद जी, तो भगवान के पार्षद होने के नाते संत हैं। तो हम महात्मा लोग क्या हैं? जल्दी बोलो। भगवान के पार्षद हैं। इसलिए याद रखना, हम आए हैं
तो तुम्हारी इच्छा से नहीं आए, कामतानाथ जी ने हमें भेजा है कि वहां जाने ही जाना। भगवान कामतानाथ जी की प्रेरणा से आए हैं। और हमारे महंत जी और हमारे ठड़ेश्री वाले महंत जी दोनों में पता नहीं कितना प्रेम है साहब। चलते हैं तो साथ ही साथ चलते हैं, जो कार्य करते हैं तो साथ ही साथ करते हैं। बड़ा प्रेम है। ऐसा प्रेम होना भी चाहिए, ऐसे ही प्रेम होना चाहिए। जालौन जिले में हमने ये देखा है कि प्रेम एक दूसरे से सबसे करते हैं, लेकिन आप दोनों में बड़ा प्रेम है, विशेष प्रेम। और ऐसा प्रेम है कि चित्रकूट पहुंच गए कामतानाथ जी के दरबार में, और महाराज विवश कर दिया कि आना ही आना है। वो कामतानाथ जी ने ही इनको बुलाया, और कामतानाथ जी ने ही कहा कि जाओ, कहो जाना तो पड़ेगा ही। और इधर इनको बुलाया, इधर हमसे कहा कि वो आ रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने कहा जरूर जाऊंगा, आपका सेवक हूं, क्यों नहीं जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा। कामतानाथ जी की प्रेरणा से आया हूं। क्यों? उनका मैं पार्षद हूं, क्या हूं? सेवक हूं, विशेष सेवक हूं उनका, ये मानना पड़ेगा। नारद जी क्या है? भगवान के विशेष सेवक हैं। भगवान ने कहा कि जाना तो, लेकिन हिमांचल जी के यहाँ जरूर जाना है। क्यों? वहां एक समस्या आ गई है, राजा दुखी बैठा हुआ है, बड़ी समस्या आ गई है, समाधान करो, जाओ। तो नारद जी को किसने भेजा हिमांचल जी के यहाँ? भगवान ने भेजा। अब नारद जी पहुंच गए। वास्तव में देखा क्या, हिमांचल जी दुखी बैठे थे, आंखों में आंसू थे। जैसे नारद जी को देखा तो चरण पकड़ लिए, कहा महाराज आप संकट के समय आ गए, हमें तो लगता है कि अब मेरा संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि आप आ गए जब मैं समस्या में फंस गया, बहुत बड़ी जटिल समस्या मेरे सामने कंडीशन में आप आ गए, तो अब मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, मुझे विश्वास है। चरण पकड़ लिए, कहा बात क्या है, बात बताओ पहले। बात यह है कि बेटी तपस्या कर रही है, और ऐसी अद्भुत तपस्या की बड़े बड़े संत दर्शन करने आ रहे हैं, और संतों में ही खोजा जाता है वर के रूप में कि किसी संत को खोजा जाए। अब सभी संत दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कोई तैयार नहीं है। बेटी विवाह लायक हो गई, विवाह कैसे होगा, इसके लिए वर कहां से खोजें? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना प्रभाव बेटी का बन चुका है कि सामान्य तो विवाह कराने के लिए तैयार नहीं। देखो एक बात बताएं आपको, जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो विवाह में समस्या आती है। बाप कब रोता है? अच्छा सही बताओ। मैं तो ये मानता हूं कि 80-90% बाप तो धन के अभाव में रोते हैं कि अब बेटी सयानी हो गई, पैसा है नहीं, जहां भी जाता हूं पैसा मांगा जाता, लाखों लाख रुपया, अब हम कहां से देवें, समस्या है। लेकिन राजा है हिमांचल जी, पैसे वैसे की तो कोई समस्या है नहीं। क्यों भाई, है राजा की नहीं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। दूसरी डिमांड ये होती है कि भाई बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी है कि भगवती पार्वती की सेवा करने के लिए स्वयं शारदा खड़ी रहती हैं। प्यारे, इतनी प्रभावशाली है पार्वती जी, बोलो है कि नहीं? शारदा जी, अब बताओ, शारदा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है कि नहीं? है कि नहीं? बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है शारदा, लेकिन शारदा भी सेवा में खड़ी रहती हैं पार्वती जी की। ये है पार्वती जी, सामान्य नहीं है। अब शारदा जिसकी सेवा करती हो तो क्या कहना है? अच्छा एक बात बताओ, बुद्धि के देवता भगवान गणेश हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, हैं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? गणेश जी के, बुद्धि के देवता गणेश को जन्म किसने दिया? जल्दी बोलो। दिया पार्वती ने कि नहीं दिया? तो कितनी बड़ी शक्ति है, कल्पना करो आप, कितनी बड़ी शक्ति है कि बुद्धि के देवता भगवान गणेश उनके बेटे हैं। बोलो है कि नहीं? इसलिए ये कहना, ऐसा सोचना तो हमारी अल्प बुद्धि का परिचायक होगा।
कि कहीं कोई ऐसी समस्या थी कि शिक्षा का अभाव, धन का, न शिक्षा का अभाव न धन का अभाव, तपस्या थी ही प्रभाव में। लेकिन फिर समस्या क्या है? समस्या यही है कि तपस्वी वर कैसे कहां मिले जिसके साथ विवाह कर। नारद जी ने कहा रो नहीं, परेशान मत हो। तो महाराज आप बताओ, बेटी का हाथ देखो। आप कहे हाथ देखने की जरूरत नहीं। क्या देखना हाथ? हम देख के ही बता देंगे। हाँ महाराज देख के तो बता दोगे, फिर भी हाथ देख लो तो क्या दिक्कत? आजकल लोग बस यही तो समस्या है। जैसे डॉक्टर कहे कि हम समझ गए तुम्हें क्या बीमारी है, लेकिन आप विश्वास तब करते हो जब हाथ पकड़ ले, वो आला लगा दे छाती पे और फिर हाथ, तब समझ लो हाँ पक्की बात है, समझ गया रो। कोई डॉक्टर कहे हम समझ गए, हमें कोई जरूरत नहीं हाथ माथ देखने की, आला लगा, कोई जरूरत नहीं, हम समझ गए तुम्हारी क्या, तो आप विश्वास नहीं करोगे। बोलो भाई करोगे क्या? जल्दी बोलो। जब तक वो नाड़ी ना पकड़ ले, आला ना लगा दे, ब्लड प्रेशर ना देख ले, और थोड़ा सा आंख फाड़ के ना देख ले, फिर क्या मुंह फाड़ो जीभ निकालो, यानी तब विश्वास करते। हाँ 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 अब सही है। क्यों भाई? अब डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसने जीभ भी देखी, इसने आंख भी देखी हमारी, इसने हमारी नाड़ी को भी देखा, इसने बहुत अच्छा डॉक्टर है। चाहे बेचारा नाटक ही क्यों ना कर रहा। क्यों भाई? नाटक ही कर रहा हो चाहे, लेकिन विश्वास तभी। नारद जी ने कहा हमने समझ लिया। बोले नहीं महाराज थोड़ा हाथ, अच्छा चलाओ, हाथ देखता। नहीं मान रहे हो तो हाथ देखता। जैसे हाथ देखा, अरे विवाह का तो योग है। कौन कहता कि नहीं है विवाह? विवाह का योग है। तो महाराज विवाह का योग है तो दूल्हा कितना प्रभावशाली है, उसमें प्रभाव क्या क्या है दूल्हे में, ये तो बताओ आप। नारद जी बोले अभी बता देता हूं। इतने प्रकार के लक्षण जिसमें होंगे वो इसका पति होगा। याद रखना, पार्वती जी ने गुरु भी नारद जी को ही बनाया। इस बात को मानना पड़ेगा। बोलो मानना पड़ेगा कि नारद जी साधारण नहीं है। जैसा पार्वती जी चाहती थी वैसे ही लक्षण नारद जी ने बताए। पार्वती जी प्रभावित हो गई, वाह वाह, जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही तो बता रहे हैं। अब बताओ भाई, आपका हृदय अगर किसी के प्रति समर्पित हो जाए, महात्मा के प्रति, तो बोलो आप समर्पण कर दोगे कि नहीं कर दोगे? जल्दी बोलो। जो आपकी वास्तविकता को बता दे तो आपका समर्पण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि वास्तविकता को बताया जा रहा है। और नारद जी ने वास्तविकता को बता दिया, जैसा पार्वती जी चाहती थी। कहे कि बहुत बढ़िया लक्षण। अरे बढ़िया लक्षण है तो बताओ तो। कहे योगी जोगी है, योगी, इसका पति कौन? अब बताओ योगी कितना प्रभावशाली। क्यों? वर्तमान में तो बहुत ही प्रभावशाली योगी। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त रस रेख। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त अस रेख। पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न हो गई और हिमांचल जी मूर्छित होकर गिर पड़े मूर्छित होकर। ये लक्षण, ये क्या प्रभाव? क्यों भाई? नगन अमंगल भेष, स्पष्ट लिखा है अमंगल भेष। अच्छा एक बात बताओ,
जो वर्ण करने आता है बेटी का, उसका मंगल भेष बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? उससे दूल्हा तो बनाया जाता, लेकिन भगवान बना दिया जाता है, उसे बना दिया, ये मंगल भेष है। लेकिन शंकर जी वो हैं कि कोई श्रृंगार करना चाहे तो श्रृंगार स्वीकार नहीं करेंगे, जैसा वो करते हैं श्रृंगार वैसे ही करेंगे। अच्छा, शंकर जी का श्रृंगार सभी जानते हैं, बोलो कौन नहीं जानता शंकर जी का श्रृंगार? तुम 5 तोला की जंजीर पहनते हो, शंकर जी कोबरा सांप पहनते हैं। कोबरा सांप होता ना, लंबा लंबा बढ़िया। अच्छा बोलो भाई, अगर कोई 5 तोला की जंजीर उनके गले में डालना चाहे तो स्वीकार करेंगे शंकर जी? जल्दी बोलो। कोबरा सांप लंबा लंबा चाहिए उनको, तब उनकी वही जंजीर है। ये श्रृंगार है। अच्छा, बड़ा कीमती कीमती पाउडर लगाते हैं लोग, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? लेकिन शंकर जी क्या लगाते हैं? भस्म। बोलो लगाते हैं भस्म के लिए? तुम चाहे जितने अरबपति खरबपति क्यों ना हो, प्रलोभन बड़े से बड़ा देना, तो शंकर जी पाउडर नहीं लगाएंगे। लगाएंगे क्या? वो तो कहेंगे ताजे मुर्दे की भस्म ले आ, उसी को लगाऊंगा। बोलो ये श्रृंगार है कि नहीं? जल्दी बोलो, है श्रृंगार कि नहीं? तुम सेव, संतरा, मौसमी, पपीता, अंगूर, अमरूद, ये ले जाओ फल। शंकर जी कहेंगे ले जा, हमको नहीं चाहिए। क्या ले आओ? धतूर। हमारे लिए फल क्या है सबसे प्रिय? धतूर। धतूर का फल बोलो है कि नहीं? बहुत प्रेम से पाते हैं। ये सेव संतरा से उनको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जब भी अभिषेक होता है, ये फल तुम सब लाते हो, लेकिन ये पंडितों के लिए हैं, और शंकर जी के लिए क्या है? धतूर है कि नहीं? धतूर है। असली प्रसाद वही है, शंकर जी ने तो वही ग्रहण किया, लेकिन उस प्रसाद को कोई पाने को तैयार नहीं। क्यों भाई? उसको कोई पाने को तैयार नहीं है। फिर पंडित लोग कहते क्या है? स्वच्छ जल में विसर्जन कर देंगे। जहां पर पवित्र जल हो, स्वच्छ हो, उसमें क्यों भाई? यही विकल्प है। और जो पाले नहीं वहां को विसर्जन हो जाए। क्यों भाई? हो जाए कि नहीं? या तो सामग्री विसर्जन, या फिर जो पालेगा उसका विसर्जन हो जाएगा। प्यारे भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं कि कोई समस्या ही नहीं है। प्यारे, क्या समस्या है? भस्म भी मिल सकती है, गरीब से गरीब को भस्म मिल सकती है। बोलो, गरीब से गरीब को धतूर का फल मिल सकता है, मार्केट में नहीं मिलता है। किसी कूड़े कचरे वाली जगह में खोजोगे तो मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? धतूर का फल भगवान शंकर को ये प्रिय है। और सुनो, गंगा जी का जल ले आओ, प्रसन्न है भगवान शंकर। गंगा जल में कौन रोक टोक है? बताओ भाई। तुम चाहे जितना ले आओ, वहां कोई पैसा मांगने वाला है? अभी तुम फिल्टर पानी बिस्लरी का लेने जाओ तो कहता है 20 रुपया दो। क्यों भाई? 20 रुपया दो तब देंगे। और चले जाओ तीर्थराज प्रयाग, चाहे जितना लेके चले जाओ, ये पंडे भी नहीं मांगेंगे तुमसे पैसा। क्यों भाई? गंगा जल का पैसा दो। पंडे मांगेंगे पैसे? पंडे अपना कर्मकांड का पैसा मांगेंगे, लेकिन गंगा जल का पैसा नहीं मांगेंगे पंडे। ये गंगा जी का जल शंकर जी को प्रिय है, धतूर का फल प्रिय है, आभूषणों में सत्व प्रिय है। याद रखना, अपने शरीर को सुंदर बनाने में भस्म प्रिय है भगवान शंकर को। ऐसा देवता है। आज लक्षण ये सारे शंकर जी में पाए जाते हैं। नारद जी ने कहा, सुनिए राजा साहब, घबराओ नहीं, ये लक्षण भगवान शंकर में पाए जा रहे हैं। और भगवान शंकर की क्या महिमा है? अगर विद्वान हो तो बताओ। हिमांचल जी ने कहा, भगवान शंकर की तो बहुत बड़ी महिमा है। तो फिर घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? घबराने की जरूरत नहीं है। कहे महाराज, हम इसलिए घबरा रहे हैं कि इन लक्षणों को सुनकर के मेरी बेटी पता नहीं तैयार होती है कि नहीं होती विवाह के लिए। तो पार्वती जी तुरंत बोल पड़ी, जन्म कोटि लग रगर हमार, जन्म
कुंवारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। हमने तपस्या तो उन्हीं को प्राप्त करने के लिए की, इसलिए पिताश्री आप उदास ना हो। फिर भी उदास। तो नारद जी ने कहा कि जब पार्वती जी ने तपस्या भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए की, तो आप उदास क्यों हो रहे? क्या उदास हम इसलिए हो रहे कि भले ही तपस्या शिव जी को प्राप्त करने के लिए की हो बेटी ने, लेकिन शिव जी तैयार हो तब ना। क्यों भाई? भाई शिव जी तैयार हो, पहले समस्या थी बेटी तैयार हो कि नहीं। तो जब बेटी ने कह दिया जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों शंभुनत न हो कुमारी, अब समस्या ये आ गई कि शंकर जी तैयार हो तब ना। क्यों नहीं होंगे शंकर जी तैयार? हिमांचल जी ने कहा इसलिए कि जा रहे काम महेश, उन्होंने कामदेव को जला दिया है। नारद जी ने कहा उदास मत हो। पार्वती जी ने कहा महाराज तपस्या का फल तो पहले ये मिला कि मुझे गुरु मिल गया। कौन मिल गया? गुरु मिल गया। और अब मुझे विश्वास है कि बिना गुरु के तपस्या भी फलित नहीं होती है। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि अब गुरु मुझे प्राप्त हो गया, तो जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या की थी वह मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा, ये मुझे विश्वास हो गया। अब समझ में बात आई, बिना गुरु के फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप सबको ये हमेशा बताया जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य करो सफल तभी होगा जब गुरु होगा। बेटा बेटी के विवाह करते हो तो पहले ये कहा जाता है कि गुरु मंत्र लेना, तभी ये कन्यादान आदि सफल होगा। क्यों भाई? कोई अनुष्ठान आदि करते हो तो ये कहा जाता है अनुष्ठान तब सफल होगा जब पहले गुरु मंत्र होगा। तो गुरु की बड़ी महिमा है कि नहीं। हमारे यहाँ हम पुजारी को जब प्रवेश कराते हैं तो पहले पूछते हैं यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरु मंत्र आदि गुरु संस्कार हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता है तो करना पड़ता है तब मंदिर में प्रवेश, तभी तो पूजा स्वीकार करेंगे ठाकुर जी। तो गुरु की